सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस। तो हम आ गए हैं डे 4 ऑफ लॉजिकल थिंकिंग बूस्टिंग। नाउ हमारा शुरुआत करते हैं। मुझे लिंक्डइन पर, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सभी जगह फॉलो करिएगा। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ हम आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पेरे एरे अरे अरे पेयर सम। हम अरे का सम निकालेंगे, पेयर सम निकालना है हमको। एक अरे दिया है हमारे पास, ये एक अरे मिल गया। चलो हम लाइन टू लाइन कर ही लेते हैं। लेट एरे इज इक्वल टू इतना इतना। नाउ हमको टारगेट दिया है, टारगेट इज इक्वल टू 9। हमें ये निकालना है इस अरे में से सम करके। लेट टारगेट इज इक्वल टू 9। कौन सा पेयर सम करके 9 बनाता है? मतलब 11 प्लस 15 या 11 प्लस 2 क्या 9 बनाता है? नहीं। 7 प्लस 2 9 बनाता? हाँ, 7 प्लस 2 9 बनाता है। तो ये हमको निकालना कौन सा ऐसा पेयर है, उसकी वैल्यू निकालना है। जो भी हमारा पेयर है उसको हमें शो कराना है। कौन सा पेयर है जो हमारा ये टारगेट वैल्यू निकाल रहा है। सो गाइस, इसके लिए हमारे पास अप्रोच है एक। फोर लूप के अंदर हम फोर लूप लगाएंगे कि हमारा एक आई जाएगा और एक जे जाएगा। तो मैंने आप पहले एक फोर लूप पहले फंक्शन बना लेता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन ऐड सम। ना उसको पेरीमीटर दे देते हैं, एरे को दे देते हैं और टारगेट को भी दे देते हैं। नाउ टारगेट को दे दिया। अब करली ब्रैकेट ऑन, पैरेंथेसिस के बाद नाउ अब हम एक लूप बनाते हैं, फोर लूप। नाउ हमारा आई रखना है, ठीक है। ये हटा देते हैं पहले। ओके, थिंग्स हमारा है, हमारे एरे का डॉट लेंथ पे जाना है लास्ट तक, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हम क्या करते हैं, एरे ऑफ आई निकाल लेते हैं। तो हम इसको स्टोर करा लेते हैं वैल्यू में ही। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक और, ये सबसे पहले ये समझिए ये क्या हो रहा है। सबसे पहले ये समझिए, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ वीडियो, ये पिछले डे 3 का है। अब एकदम टेस्ट पे जाते हैं, इसको टाइप कर देते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं, समझाने में आसानी रहे। नाउ अब हम पेंसिल लेते हैं, पेंसिल लेके करते हैं शुरुआत। तो हमारे सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास क्या क्या था? एक एरे था, हमारे एरे है एक पूरा। ये हमारा पूरा एरे है, इसके अंदर सारी वैल्यूज है। नाउ वैल्यूज को भी इधर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा एरे है। इसको उठा के इधर कर देते हैं और टारगेट को भी हम कर देते हैं इधर ही। बाद में भी तो समझाऊंगा गाइस। ये हमारा टारगेट है इतना, ठीक है गाइस। नाउ अब हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल आई को ओके, ठीक है, वेरिएबल आई ले लिया हमने, एक वेरिएबल बना लिया। नाउ उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। हमारे आई की वैल्यू क्या है, अभी जीरो है। तो अब हम आई को क्या करें, एरे डॉट ले, मतलब इसकी जो लेंथ है उसके लास्ट तक जाएंगे। तो और ऐसा, अगर मेरा आई से छोटा है, आई मेरा जीरो अगर लेंथ से छोटा है, तो क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। और हमने क्या किया, ये तो एरे ऑफ आई निकालने का है कि मैंने उसको तो वैल्यू में डाल दिया है गाइस, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर दोबारा और क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक और फोर लूप लगाएंगे। फोर लेट जे इज इक्वल टू आई प्लस वन। ये हमने आई प्लस वन क्यों किया, जो भी हमारा, मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझाऊंगा गाइस। पहले लिख लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस। लेट आई प्लस जे कर, हमारा जो भी जे है वो कहाँ तक जाएगा, एरे के डॉट लेंथ तक जाएगा। जब हमारा डॉट, अब इसको आई जे को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। हाँ गाइस, नाउ
इसको करली ब्रैकेट्स ऑन कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को भी हम कर लेते हैं वैल्यू वन इक्वल टू एरे ऑफ जे की जितनी भी वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पर कॉपी करके व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं, इधर हम पेस्ट करते ही। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि इसके अंदर डाल पाए। ओके, नाउ इसके अंदर डाल देते हैं। हाँ गाइस, तो देखो क्या हुआ गाइस, मैंने जब लेट एक हमारा पूरा एरे ये है, देखो पेंसिल, ये हमारा पूरा एरे है, ये डब्बा। ठीक है, इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर है। जब हमने क्या करा है, लेट आई, ये आई हमारा यहाँ पे है, जीरो इंडेक्स पे। ठीक है, जो इधर क्या है, 2 है, 2 है। ठीक है गाइस, हमने इस लूप के अंदर क्या किया, जे के अंदर हमने क्या किया, आई जो हमारा आई है उस पे 1 प्लस करके जाओ, मतलब जे हमारा कहाँ होगा, इस 1+1 पे होगा, है ना। मतलब यहाँ पे हमारा 0 है, तो अब यहाँ हमने आई को लिया 0, फिर इसके बाद आई को हमने इधर 0 ले लिया, फिर इसके बाद हमने इधर 1 प्लस किया तो क्या आया, 1 इंडेक्स। तो हमारा जे कहाँ है, इस इंडेक्स पे, और इस इंडेक्स पे क्या रखा है हमारा, 7 रखा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही अब जे क्या, हमारा जे कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट मतलब एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, जितनी इसकी लेंथ है वहाँ तक चलेगा, और जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो, अगर जे से छोटा है तो। ठीक है, नाउ लेट वैल्यू का हमने एरे के अंदर जे की वैल्यू रख दी है वैल्यू 1 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या लगा देंगे, इसी के अंदर इफ कंडीशन लगा देंगे कि अगर मेरे जो वैल्यू 1 है, जो हमारा वैल्यू 1 है, ठीक है, वैल्यू, अब हम कंडीशन लगा देंगे वैल्यू, इसको एरे में डाल देते हैं, वैल्यू प्लस वैल्यू 1, वैल्यू 1 अगर इज इक्वल टू मेरा जो भी टारगेट वैल्यू है गाइस, जो भी मेरा टारगेट वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, तो हमको क्या करना है, वहीं से हमको क्या रिटर्न करके क्या दे देना, ये इंडेक्स दे देना जो भी हमारा निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या पूरा इंडेक्स रिटर्न कर देंगे हम, वैल्यू को और वैल्यू 1 को, दोनों को रिटर्न कर देंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू है, जिससे हमारा ये सम टारगेट बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको भी हम कॉपी करके उधर डाल देते हैं, जिससे आपको पूरा समझ आए कैसे कोड चला है पूरा। ठीक है, हाँ, इसको टेक्स्ट पे जाते हैं, 2 करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जब इसको बड़ा कर लिया, इसको उठा के इधर डाल देते हैं, ये समझ लो इसी लूप के अंदर है, ये हटा देते हैं, इसी लूप के अंदर है। ठीक है, ये इफ वैल्यू, तो अब क्या करेगा, जब हमारी ये लेंथ, अब ये इफ वैल्यू क्या कर रही है, ये हमारा पूरा यहाँ तक चल गया। ठीक है, नाउ पेंसिल लेते हैं, अब ये इफ कंडीशन क्या कर रही है, ये चेक क्या कर रही है, अगर वैल्यू, हमारी वैल्यू अभी कितनी है, जो कि हमारी आई कहाँ है, आई, हाँ, अभी हमारी वैल्यू कितनी है, इधर जाएगा ये आई पे 0 इंडेक्स पे, ये तो हमारी 2 है। ठीक है, अभी हमारी 2 वैल्यू है। नाउ अब इसके बाद हम अंदर जाएंगे, इस लूप के अंदर जाएंगे कि जे में क्या है, i+1 है, तो i हमारा क्या है, अभी 0 था, इधर 0 इंडेक्स पे था, अब बंद कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे आ जाएंगे। तो जे हमारा कितना है, 7 है गाइस।
ठीक है, जो कि वैल्यू 1 की वैल्यू है। ये हमारी वैल्यू की है 2 वैल्यू, वैल्यू, हाँ हाँ वैल्यू ही है। हमारी वैल्यू की वैल्यू अभी क्या हुई, 2 होगी। नाउ अब हम वैल्यू जे की वैल्यू कितनी हुई, हम वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी है जे की 7। और अब क्या हो चुका है, ये इंक्रीमेंट भी हो चुके हैं, तो आई कहाँ चला गया है, इधर चला गया है, और जे कहाँ चला गया है, इधर चला गया है। ठीक है गाइस, तो अब ये चेक करता है एफ कंडीशन, अगर मेरी वैल्यू जो भी है, ये वैल्यू और ये वैल्यू 1, वैल्यू और वैल्यू 1, ये दोनों प्लस होके, मतलब 2 + 7 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है गाइस, 2 + 7 9 है। इज इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, इस अगर ये इक्वल है टारगेट को, जो हमारा टारगेट कितना था 9, इक्वल टू इक्वल टू 9, तो ये तो इक्वल हो गया। अब क्या करेगा, ये रिटर्न यहीं से ही पूरे लूप को क्लोज करके, सब कुछ क्लोज करके क्या कर दे, ये रिटर्न कर दे जो हमारी वैल्यू आई थी, मतलब जो भी जिस इंडेक्स पे हमारी वैल्यू थी, मतलब ये वैल्यू थी, उसको रिटर्न कर दे, तो हमारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी इधर। हमारी वैल्यू की क्या थी 2, ये एरे के अंदर आ जाएगा, है ना। और वैल्यू 1 हमारी कितनी थी 7। तो हमारा आउटपुट कैसा, ऐसा आना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारा आउटपुट इधर कैसा आता है। ठीक है गाइस, सो हम कंसोल कराते हैं, console.log एडसन, उसके अंदर हम अपना एरे डाल देते हैं, नाउ टारगेट कर देते हैं। अब हम कंसोल रन करवाते हैं, तो देखो गाइस, हमारा जो उधर आंसर आया था, जो मैंने समझाया था व्हाइट बोर्ड पे, वही आंसर हमारे पास इधर भी आया है। ये हमारा सम वैल्यू, अगर हम इसको, इस चीज को हम पीछे भी कर दें तो भी ये चेक होगा, पूरा बराबर लास्ट तक जाके चेक करेगा हमारा, फिर भी यही आंसर आएगा। देखो गाइस, यही आंसर आया ना, मतलब हमारा पूरा ये कोड सुपर लाजवाब है। और भी बहुत सारी अप्रोचेस हैं, वो आप खुद से ट्राई कीजिए, मुझे कभी इच्छा हुई तो मैं बताऊंगा। ठीक है गाइस, आप खुद से पहले मेहनत कीजिए, ये सब मैंने खुद से कर रखे हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं आपको कैसे बताता। नाउ हमारे क्वेश्चन 2 पे आते हैं गाइस। 3 फ्रेंड्स डिसाइड टू स्प्लिट अ बिल। ये समझो पहले 3 फ्रेंड्स हैं। ओके, हम व्हाइट बोर्ड पे सीधे चलते हैं। रिडल क्वेश्चन है, इसको तो ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। नाउ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 फ्रेंड है। मस्तीखोर फ्रेंड है, होटल गए थे सारे, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। हाँ, सो 3 फ्रेंड्स हैं, इनका बिल आया 300 रुपये। ठीक है, इनका बिल आया, राइटिंग के लिए क्या किया जाए वही समझ नहीं आ रहा है। बिल है हमारा 300 रुपये। ठीक है, अब क्या है, हर बंदा 100 रुपये देता है। ठीक है, ये तीनों मिला के ये इस बिल को पे करते हैं। कितने देते हैं, 100 देते हैं। ये 100 दिए तीनों ने। ठीक है, नाउ वेटर गलती से 20 रुपये रिटर्न कर देता है। अब वेटर, अब यहाँ पे वेटर का रोल आ गया, ये हमारा वेटर है, यू वेटर, ये रहा हमारा वेटर। ये 20 रुपये का कर देता है, गलती से रिटर्न कर देता है। ठीक है, किधर दे देता है, इधर इनके पास। ठीक है, नाउ वेटर ने 5 रुपये अपने रख लिए, अपने लिए रख लिए। अच्छा, चालाक वेटर। नाउ इसने क्या किया, इस 20 में से 5 अपने पास रख लिए।
अब कितने बचे इसके पास? 15 बचे। ठीक है। नाउ हर बंदे को 5-5 रुपये वापस मिल गया। हर बंदे को मतलब इन तीनों को 5-5 रुपये वापस मिल गए। ठीक है भाई। और ये 15 के हो गए कितने? 0 रुपये। ठीक है। नाउ हर बंदे को 5-5 रुपये वापस मिल गया। अब हर बंदे ने इफेक्टली पे किया। कितना पे किया? ऑफ कोर्स 100 रुपये दिए थे, उसमें से इनको 5-5 सबको मिल चुका है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने इतना पे कर दिया है। मतलब इनका नेट इफेक्टिवली 95, इन्होंने हर इंसान ने 95 रुपीज़ पे किया है। ठीक है। आगे। और 3 लोगों का हुआ तो 285 है। बिल्कुल सही है, 285 हुआ है 3 लोगों का मिला के। नाउ अब तही तक हम जड़ तक पहुंचेंगे, डोंट वरी। अब बेटर के पास 5 रुपये हैं। ठीक है, बेटर के पास भी 5 रुपये हमने दिए थे। ठीक है, लो। टेस्ट। तुम्हारी कंडीशन हमने जान ली। ठीक है, बेटर के पास 285, 290 हो गया। अब क्या पूछा है? पर क्वेश्चन मार्क, रेड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डेंजरस सवाल। पर भाई टोटल तो 300 थे। ठीक है, 300 थे। मिसिंग रुपए 10 कहाँ गया? लॉजिक समझ के आंसर तो। अच्छा भाई, हमें ये बताना है कि जो ये टोटल ये पूरा कर रहा है उसमें से हमारे 10 रुपये कहाँ गए। और जब हमने उधर 3-3 रुपये सबको बांटे हैं, 5-5 रुपये, तो फिर भी ये 15, तो मतलब 305 हो जाएंगे। ये कैसे आंसर निकला? जब हमने बिल को, जब इन तीनों ने 100-100 रुपये मिला के 300 दिए थे, दे दिए। ठीक है ना। वो वेटर आया तो उसने क्या किया? 20 रुपये लिए। यही लॉजिक है गाइस। 20 रुपये लिए, उसमें से 15 रुपये इनको दे दिया, वो 5 रुपये खुद ने रख लिया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जब उसने पहले ही कर लिया है नेट इफेक्टली, मतलब हमको जो मिला था उसमें से नेट इफेक्ट में उसी उसने इसी में से तो लिया है गाइस। वो 5 रुपये जो हमारे थे, मतलब 20 रुपये थे, उसमें से तो इसने वेटर ने 5 रुपये लिए हैं। वेटर ने 5 रुपये ले लिए हैं, तो इसको क्यों नहीं, इसको हम क्यों गिन रहे हैं? ये तो ऑलरेडी था ही, जो कि हमारा नेट इफेक्टिवली में निकला था, इसी में निकला था 3 लोगों के नेट इफेक्टिवली में। इसने इन्होंने ही तो मिला के 95, जब इन्होंने 95 दिए, जब इन्होंने 100 दिए। ठीक है, समझो गाइस। जब इन्होंने 100 दिए, जो इन तीनों ने मिला के 100 दिए, तो इन्होंने इसने 5 रुपये रख लिए। ये सेपरेट मान लो कि ये 5 है, रखे हुए हैं इसी के पास, ये कहीं नहीं गए अभी। ठीक है। तो अब इन तीनों का मिलाया तो 285 हो गया। ठीक है, 285 हो गया। ये तीनों ने मिलाया कि 95 × 3 किया, मतलब 95 पर पर्सन दिया है, तो 285 इनका हो गया कि हाँ हमने इतने रुपए दिए हैं, 285। ठीक है। पर अब हमको क्या बताना है कि 10 रुपये कहाँ गए? पर हम ये क्यों करेंगे? ये 5 रुपये बेटर वाले क्यों जोड़ेंगे? क्यों जोड़ेंगे? हमें, हमने तो उनको पहले ही ऑलरेडी इसी में दे रखा है ना। 285 में ऑलरेडी हमने 5 रुपये वाला बेटर को दे रखा है 5 रुपीज़, तो हम इसको क्यों जोड़ेंगे? यही तो हमारा मिस्टेक है गाइस। हम इसको क्यों जोड़ें? नहीं जोड़ना है, हमने तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम और क्यों जोड़ें? नहीं जोड़ेंगे ना। और जोड़ा तो क्या होगा? हम और वो 5 रुपये जो हमने दिए हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा, तो उनको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 310 बन जाएगा। पर हमें दिए तो हमने 300 ही थे, तो हमारे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? ऐसा तो होगा नहीं कि कोई 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा। कोई सा होटल वाला इतना पागल नहीं है। तो इसके लिए हम ये, यही तो हमारे मेन फॉल्स गलती है क्वेश्चन में। उसने ये वाली लाइन पे ही तो इसने लॉजिक लगवा रखा है कि इस लाइन पे लॉजिक लगाओ। तो हमने लॉजिक लगाया, तो हमारा ये निकलता है कि जब हमारे वेटर ने 5 लिया, तो वो इसी में से लिया है इसने, कहीं अलग से जाके नहीं लिया कि अलग से लिया है तो हम उसको अलग से प्लस करें, नहीं। सो आप कितने, 285 हो गए हैं हमारे पास।
तो अब ये 15 रुपीज़ बचे हमारे पास, तो 15 रुपीज़ इधर मिला के हो जाएंगे, तो हमारे कितने 300 पूरे हो जाएंगे। तो ये है हमारा पूरा लॉजिक इसका। नाउ गाइस, अब हम आते हैं, ये हमारा सिंपल सा लॉजिक था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। और हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कहाँ गया, एक मिनट मैं डाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या था? हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था हम्म, 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 हाँ गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था, एक स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। इसको क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन डालना भूल गया हूँ मैं गाइस, सॉरी। क्वेश्चन 3, हमें एक स्ट्रिंग दिया है, इसमें से बताना है कि ये कितनी बार क्या रिपीट हुआ है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है वैल्यू को कितने काउंट करवाना, रिपीट करवाना, ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन अब हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने स्ट्रिंग के साथ काम किया था, लेकिन वो डायरेक्ट एक साथ लिखी हुई थी। अब ये अलग अलग लिखी हुई है। हमें क्या अलग अलग इसका निकालना है, हर एक वर्ड का नहीं निकालना है, हर एक सेंट, हाँ हाँ, हमें एक एक वर्ड का निकालना है, हर एक वर्ड का। बनाना कितनी बार है, एप्पल कितनी बार है, इसी स्ट्रिंग में से। तो हम इसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको अपना एरे बना लेते हैं। एरे लेट स्ट्रिंग बना लेते हैं, लेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अपना काउंट भी लिखेंगे। काउंट भी तो करेंगे गाइस, इसको हम डिक्शनरी में भी सेव कर, डिक्शनरी, अरे गाइस, ऑब्जेक्ट में, हम इसको ऑब्जेक्ट में भी सेव करेंगे। अब क्या हुआ गाइस, अब मैं क्या कर, आप सोचो पहले कि ये स्ट्रिंग दिया है और इसको कैसे, हर एक वर्ड, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबको अलग अलग करना पड़ेगा, एक ही स्ट्रिंग से हटा के क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो इनको कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होती है, क्या होती है, स्प्लिट। क्या कर देती है, ये एक एरे देती है हमको रिटर्न में, और उसको क्या कर देती है, सब कुछ जिस चीज़ को हम देंगे उससे वो इस वहाँ से वो पूरा स्प्लिट कर देगी। नाउ लेट्स चेक इट। तो हमारा लेट वर्ड्स इज इक्वल टू string डॉट स्प्लिट, स्प्लिट। अब स्प्लिट हमको क्या करना है, स्पेस से स्प्लिट करना है। तो अब हम इसका कंसोल में भी देखते हैं क्या आता है, हमारा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग वर्ड्स। अब इसको हम रन करते हैं, हमारा क्या आंसर आता है। देखो, एक हमें एरे रिटर्न आ चुका है जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स अलग अलग स्ट्रिंग्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो यही तो हमें करना था। तो अब हमको क्या करना है, अब इसमें से हमको सभी काउंट करा। अब काउंट वाला फंक्शन तो आप जानते हो, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा रखा है, वही हमको दोबारा करना है। तो हम कंसोल को हटा देते हैं पहले। नाउ अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बना के क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, स्ट्रिंग डालना है। स्ट्रिंग को क्या करना है, फाइंड करना है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग फाइंड करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले हम काउंट को और वर्ड्स को, जो हमने ये बनाया है, एक एरे बना दिया है, स्ट्रिंग को हमने पूरा एक एरे बना दिया। इसको क्या करेंगे, पैरामीटर में डाल के, नाउ अब कर्ली ब्रैकेट ऑन करके, नाउ हम क्या करेंगे, एक जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि हमें कैसे निकालना है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे अप्रोच। नाउ फॉर लूप कैसे लगाएं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनिशियलाइजिंग लेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, एरे में इंक्रीमेंट करते रहेंगे, हर एक लेंथ के पास जाएंगे। तो क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, किससे होना चाहिए, हमारा वर्ड से। डायरेक्ट करते हैं ना, इस डायरेक्ट करते हैं, फॉर लेट i,
हाँ, लेट आई ऑफ वर्ड्स। नाउ अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा देंगे हम लोग। इफ अगर इफ अगर मेरा जो भी इफ अगर मेरा जो भी वर्ड्स है, वर्ड्स ऑफ आई, सही कर रहा हूँ ना भाई इसमें? सही तो है। एक मिनट गाइस, एक मिनट। हमने काउंट को लिया है ना ऑलरेडी? हाँ, हमने वर्ड को भी लिया है, और क्या लिया है? लेट एक्स, लेट आई भी लिया है। इफ, हाँ हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट हम काउंट के, इफ काउंट, हाँ हाँ याद आया मुझे। काउंट, इफ हमारे अंदर काउंट के, काउंट ऑफ आई, काउंट ऑफ आई, ये हमारे डबल, हाँ डबल नहीं लगाया है। अगर काउंट ऑफ आई हमारा पहले से था तो हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ आई को, काउंट ऑफ आई को क्या करेंगे, प्लस, प्लस इज इक्वल टू 1 कर देंगे। और ये पहले से नहीं था तो हम क्या करेंगे, एल्स, ये पहले से नहीं था तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, काउंट ऑफ आई को इज इक्वल टू 1 से सेट कर देंगे कि ये पहले नहीं था, अब इसको 1 करके सेट कर दो कि ये एक बार आया है, और ये अगर होगा ऑलरेडी तो काउंट को +1 करके डाल देगा। अब हम इसको कंसोल करा के देखते हैं। सबसे पहले हम इसे करते हैं 27, ये हमारा पहले का आउटपुट आ रहा है। नाउ अब हम इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग एच टी आर फाइंड, इसके अंदर हम पैरामीटर डाल देंगे से काउंट वर्ड्स, वर्ड्स। नाउ हम इसको रन कराते हैं। हमारा ये अनडिफाइंड क्यों आया है? सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। हमारा ये अनडिफाइंड क्यों आया है, हमने केरे बनाया है, इसको रन कराते हैं। ठीक है, हमारा एरे रिटर्न हो रहा है। नाउ एसटीआर काउंट को हमने डाला है, ओके, वर्ड्स को हमने डाल दिया जो एरे में आ रहा है। लेट आई ऑफ वर्ड्स, एक काम करते हैं, इसको नॉर्मल फॉर लूप में चलाते हैं। लेट आई इज इक्वल टू 0, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, आई इज लेस देन, क्या करें, वर्ड्स की जो भी डॉट लेंथ तक जाएं, और क्या हो, आई, जो हमारा आई है उसको इटरेट करें, +1 से इंक्रीमेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस लूप को अब हम रन करके देखते हैं, अभी भी अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? एक मिनट, एक मिनट। हमारी क्या गलती है?
क्लास ऑफ द वर्ड्स है, लेट वर्ड ऑफ वर्ड्स, ओके, if count of word है तो क्या हो, +1 हो जाए, वर्ड WRD। अब तो आना चाहिए यार आंसर, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आया है, किस वजह से आया है, सोचो भाई सोचो, सोचो गाइस क्यों आया है ये। 1 मिनट, 1 मिनट। अरे गाइस ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, अब पता चला ना, हमको तो काउंट निकालना है ना कि अंदर से हमने कुछ रिटर्न किया है तो कहाँ से, हमने कुछ रिटर्न थोड़ी किया है जो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा, हमें तो काउंट करना था। हमने अंदर की चीज़ें मांग रहा हूँ मैं, हमको ऐसा थोड़ी करना था, हमें नॉर्मल इतना सिंपल सा इतनी देर से हो रहा था, हम फोकट में ही हमने फंक्शन को कॉल किया, हम डायरेक्ट काउंट को लेंगे ना, हमें उससे लेना ही देना क्या है, उस फंक्शन से काउंट को करेंगे। तो ये हमारा खाली आ रहा है, क्यों आ रहा है ये, हमारा काउंट खाली क्यों आ रहा है, हमने सही तो किया है कि नहीं किया है। वर्ड्स, इस चीज को हम चैट जीपीटी से पूछते हैं गाइस, चैट जीपीटी व्हाई दिस एरर कमिंग, व्हाई द काउंट ऑब्जेक्ट is undefined, okay, empty, when you log it you see which might make sense, thinks it's undefined, you forgot this। अच्छा मैंने फंक्शन को कॉल कराना भूल चुका हूँ। ओके, strnfind। नाउ अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम पैरामीटर्स डाल देंगे और वर्ड्स को डाल देंगे, अब आ जाना चाहिए बिल्कुल। देखो गाइस आ चुका है, हमने निकाल लिया इसका सॉल्यूशन। नाउ गाइस अब हमने इसमें क्या किया है, Apple 3 लिया है, क्या मैं इसको ड्राइंग को व्हाइट बोर्ड पे भी समझाऊं, क्या आपको लगता है समझाने के लिए? बहुत सिंपल से, हमने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन पिछले बार कर चुके हैं इसके। तो एप्पल कितनी है, 3 बार है, ऑफकोर्स एप्पल 1 2 3, बनाना 2 बार किया, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो सो जुड़ने वो ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया बहुत बहुत। और मेरे लिंक्डइन से जुड़िए, मैं वहाँ पर अपना डेटा साइंस का प्रोजेक्ट्स का शेयर करता हूँ सारी चीज़ें। और इंस्टाग्राम पे जुड़िए, फॉलो कीजिए, डेली उधर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन डालता हूँ जेएस का एंड डीएसए का भी ऑल्सो। एंड फेसबुक पे जुड़िए, जुड़ना हो तो, वरना कोई बात नहीं। और गाइस थैंक यू, लव यू गाइस, धन्यवाद।